हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि जैफ आज आपके लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो। बहुत से मेरे दोस्तों का एक सवाल रहता है कि सर हमारा जो जीके का पोर्शन है वो हम पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत रिवीजन करते हैं, लेकिन अच्छे से याद नहीं हो पाता, हम भूल जाते हैं, तो हम क्या करें। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्पेशल उन्हीं के लिए है जो जीके में वीक हैं या जीके को पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जीके में जो ज्योग्राफी का पोर्शन है उसको आप कैसे पढ़ें ताकि आपके वो लाइफ टाइम याद रहे और आपकी ज्योग्राफी इतनी अच्छी हो जाएगी यदि आप इस तरीके से पढ़ते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप उसको फॉलो करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप कभी भी ज्योग्राफी में कमजोर नहीं रहेंगे। तो ज्योग्राफी को भी जब भी आप पढ़ें तो अपने साथ राजस्थान ज्योग्राफी पढ़े, चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़े, चाहे आप कोई भी स्टेट की ज्योग्राफी पढ़े, सबसे पहले आप वहां के मैप्स लें। चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़े, मैप्स लें और मैप को साथ साथ बढ़ते हुए चलें और कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा मैप्स को भरें और बार बार प्रैक्टिस करें। और जब भी आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़े तो एक बार पहले जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आप पूरा एक बार सरसरी तौर पे उसके मैप्स को अपनी आंखों के नीचे से एक बार निकाल लें। मैं दावा कर सकता हूं कि आप ज्योग्राफी में कभी भी कमजोर नहीं होंगे यदि आप मैप्स के द्वारा ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, भारतीय संविधान और विविध जो साइंस है, जो आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन एंड डी ग्रुप में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं यहां से, इसको आप कैसे पढ़ें। तो जब भी आप चाहे ज्योग्राफी पढ़े, चाहे पॉलिटी पढ़े, चाहे हिस्ट्री पढ़े, कोई भी पोर्शन की बात करते हैं अपन बात करते हैं, जैसे मान लो पॉलिटी की बात करते हैं, भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय जो राजनीति है या संविधान है उसको आप कैसे पढ़ें। जैसे मान लीजिए आपने आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 2 पेज पढ़े हैं। अब जब आप नेक्स्ट डे अगले 2 पेज पढ़े तो पहले जो आपने पहले वाले दिन जैसे पहले जो 2 पेज पढ़े हैं उनको अपनी आंखों के नीचे से एक बार सरसरी तौर से निकाल लीजिए। मतलब आपको उनको सिर्फ देखना है कि आपने क्या पढ़ा है, बस रटना नहीं है, उसका रिवाइज नहीं करना है, सिर्फ एक बार अपनी आंखों के नीचे से 5 मिनट के लिए आप उसको देखें कि आपने क्या पढ़ा है ताकि वो आपके अच्छे से रिकॉल हो जाए। ऐसे ही फिर आप जब थर्ड डे पढ़ेंगे, जब आप थर्ड डे पढ़ेंगे यानी जब आप उस बुक के 5वां और 6वां पेज पढ़ेंगे तो आप थर्ड डे से पहले जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पेज है उनको आप अपनी आंखों के नीचे से एक बार वापस से निकाल लीजिए। आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको एक बार देखना है कि आपने इससे पहले क्या पढ़ा था। जब आप फोर्थ डे पढ़े यानी आप जब 7वां और 8वां पेज उस भारतीय संविधान का पढ़ेंगे उस पुस्तक में से, तो आप पहले पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां इन 6 के 6 पेजों को आप एक बार अपनी आंखों के नीचे से निकाल दीजिए। जब आप दोबारा यानी 5वें दिन जब 9वां और 10वां पेज पढ़ेंगे तब आप पहले दूसरे पेज को छोड़ दीजिए क्योंकि उसका आपने 3 बार रिवीजन कर लिया है। अब आप दूसरे, तीसरे से पढ़ना शुरू कीजिए, तीसरे और चौथे पेज से पढ़ना शुरू कीजिए। आप पहले और दूसरे पेज को छोड़ दीजिए। उसके बाद में जब आप 6वें दिन यानी जब आप 11वां और 12वां पेज पढ़ेंगे तो जब आप 11वां और 12वां पेज पढ़ेंगे, आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आप पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे को यानी चारों पेज को आप छोड़ के आप रिवीजन करें। 5वें और 6वें पेज से शुरू करें, 5वें पेज का रिवीजन और 6वें पेज का रिवीजन करें। आपको कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूं कि आप प्रत्येक पेज का कम से कम 3 बार तो रिवीजन करें। और ये रिवीजन ऐसे होगा कि आपको जो आपने पेज पढ़े हैं उनको आप अपनी आंखों के नीचे से एक बार निकालें। उनको रटना नहीं है, उनको आप इसमें माइंड में इतना दबाव नहीं लेना है कि मेरे याद नहीं हो रहा। मैं आपसे दावा करता हूं, वादा करता हूं आपसे कि आपको 100% याद हो रहा है। बस आप उनको अपनी आंखों के नीचे से एक बार निकालते रहिए। इस प्रक्रिया को आप हर सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, आप इस तरीके से अपना के देखिए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं इस बार आपका आरआरबी एनटीपीसी में 100% जीके में बहुत अच्छा स्कोर आएगा और भगवान से दुआ करता हूं कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जय हिंद।